चलिए बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। इसमें हम लोग रेलवे की सारी पीवाईक्यू करने वाले हैं। रेलवे एग्जाम के सर जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन सबका एलपी का। साइंस का पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। बायोलॉजी में पहला चैप्टर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? क्या होगा इसका आंसर? सी, आनुवांशिकी होगा। वंश का जो बात होता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संवरण आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों और फूलों की उच्च मूल्य वाली खेती, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर। इसमें होगा हार्टिकल्चर। सेरीकल्चर है रेशम का, पिसीकल्चर मछलियों का शायद, एपीकल्चर मधुमक्खी और हॉर्टिकल्चर सब्जी जो फूल सब्जी का है, फलों का। हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या है? हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। इसमें क्या होगा? साइटोलॉजी होगा आंसर, साइटोलॉजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या बारे है, इसका फैक्ट है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रवेदार जलीनुमा और तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। क्या है इस विटीकल्चर? विटीकल्चर है अंगूर की खेती। इसमें अंगूर की खेती होगा विटीकल्चर। चलिए नेक्स्ट, विटीकल्चर के बारे में क्या? विटीकल्चर का अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं और फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लावर का फ्लोरीकल्चर। चलिए एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानव चित्र का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। एपिग्राफी जो होता है हिस्ट्री में, जो उसका एपिग्राफी का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन होगा उसका। बी नंबर आंसर है। ऑस्टियोलॉजी है कंकालों का अध्ययन, ऑस्टियो का हड्डी का जो होता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन और कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन है। और न्यूमिमेस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को तो ऑर्निथोलॉजी, डी नंबर ऑप्शन। हर्पेटोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी उभयचर शरीफों का अध्ययन, उभयचर में जो जल और स्थल दोनों में रहता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का चिकित्सीय अध्ययन, ऑप्थेमोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बोर्डोलॉजी, हर्पिटोलॉजी। उपयुक्त अभी तो पढ़े हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी। एनटीपीसी में आ चुका है 16। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर शब्द लिखने में किससे संबंधित है? सेरीकल्चर बोले रेशम की खेती, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन और एविकल्चर पक्षी पालन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है?
सेरिकल्चर कहाँ गया, कितना बार है क्वेश्चन, तो अंटी पे से आ चुका है ना। रेशम कीट पालन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इटियोलॉजी, एथनोलॉजी, एंटेमोलॉजी, इथियोलॉजी। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन इटियोलॉजी है, रोगों के कारण का अध्ययन करने का कला शास्त्र। तो आंसर क्या होगा, इथोलॉजी। आंसर होगा इथोलॉजी। और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, और एथनोलॉजी मानव जाति का विज्ञान। आंसर होगा इथोलॉजी इसका। इटियोलॉजी क्या बोले, रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाले इटियोलॉजी, और एथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान इथनोलॉजी, और एंटोमोलॉजी होगा कीटों का अध्ययन। एंट से चीट किए बोलते हैं, चीटी, और कीट वही होगा एंटोमोलॉजी। और इथोलॉजी हो गया आपका पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी का अध्ययन। हिमेट होता है रक्त के लिए, रक्त से संबंधित है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। वायरोलॉजी है विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी वायर से वायरस, वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी कीड़ों को अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या फिर जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। आंसर होगा इसका सी नंबर, आंसर होगा इसका आकार की मॉर्फोलॉजी। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन क्या था, मॉर्फोलॉजी मतलब जो भीतर का चीज़ है जीव का, उसका अध्ययन होता है उसमें मॉर्फोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। मनुष्य तो एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो जहाँ मिलेगा वो मानव से संबंधित है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी तो जो पुरातत्व है, पुराना समय एंशिएंट, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इख्थियोलॉजी, इख्थियो मछलियों का अध्ययन है, इख्थियोलॉजी ना, इसलिए जैसे दूसरा होगा इख्थियोलॉजी, इख्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। चलिए एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी से जो टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम है ना एंड्रोसियम, उसी से बना एंड्रोलॉजी, उसे याद रखना है, प्रजनन का है। चलिए अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। आंसर क्या होगा सर, किस शाखा से मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन करता है। अभी बोले जंतु का क्या होता है, मानव का एंथ्रो बोले, अभी समाज शास्त्र के बारे में मानव के जो एंथ्रोपोलॉजी है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान, आनुवंशिकी, फिजियोलॉजी, क्रमागत उन्नति। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन। आनुवंशिकी, इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की भिन्नता का अध्ययन होता है।
क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवंशिक लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में जो बीमारी होता है उसका बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी से उसमें अध्ययन होता है। एनटीपीसी क्वेश्चन है, पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मृदा के प्रभाव में मिट्टी का किस में होता है? एंड्रोलॉजी तो नहीं होगा, एडाफोलॉजी, डेस्मोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, तो इसमें होगा एडाफोलॉजी, आंसर बी एडाफोलॉजी। ये सब याद रखना, फैक्ट देख लीजिए यहाँ पर। एडाफोलॉजी है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी है पुरुषों में बांझपन, एंड्रो बोले, एंड्रो मतलब बदले आगे, तो एंड्रोसियम में एंड्रोलॉजी में बोलते हो प्रजनन का चीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें एंड्रोलॉजी पुरुष में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन होता है। और एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? पुरुषों के विशिष्ट क्या बोले हम? एंड्रोलॉजी। अभी तो पहले अगला क्वेश्चन था। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन एवं रोगों का अध्ययन। बायो इकोलॉजी प्राकृतिक, बायो इकोलॉजी तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी। डेस्मोलॉजी है शरीर रचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध लिगामेंट का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत हेप्टोलॉजी आंसर होगा। इसका आंसर होगा हेप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, लीवर, पित्ताशय की थैली, गैल ब्लैडर और अग्नाशय पैनक्रियाज के साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेप्टोलॉजी उसमें तो ना हेपेटाइटिस रोग लीवर से संबंधित है, तो इसे हेप्टोलॉजी। हेलिकोलॉजी अल्सर का अध्ययन होता है। हेलिकोलॉजी। जीरिएट्रिक्स बुजुर्गों ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन है। जीरिएट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, एनाथोलॉजी, शरीर रचना, तो इसमें बोल ही दिया वर्गीकरण विज्ञान। एनटीपीसी क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा सेंचुरी के अध्ययन आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन पढ़ाने का। नोथोलॉजी है धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी शरीर रचना शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन है। सरोलॉजी लिम्नोलॉजी नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, आर्द्रभूमि जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा के विषाणुओं का, फलों का, जानवरों का जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है उसको विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान है। एक्सोबायोलॉजी बायो है, बायो जीवन से बायोलॉजी वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन है। प्लिएंटोलॉजी
तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है क्या? एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबोटनी, प्राइमेटोलॉजी, एपोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी आंसर होगा। इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियां के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, ऐतिहासिक परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या है? आर्किनो, एंथ्रोपोलॉजी, एपियो, साइनो। आर्किनो होगा शायद, क्या? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसका फैक्ट की देख लेते हैं। आर्कियोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन। आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। सोरोलॉजी का अध्ययन है मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप। सोरोलॉजी है छिपकली का। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। लिखित दस्तावेज जो एक मानव कितनी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है। एथनोग्राफी, कल्चर रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोबॉटनी। एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी लोगों संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के लिए बजाय। एंथ्रोपोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों और लोगों के पारंपरिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बोटनी आएगा तो वनस्पति आ जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? निर्वी विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पेलियोंटोलॉजी, औषध विज्ञान, फार्मोलॉजी। क्या होगा? तो जीवाश्म विज्ञान, पेलियोंटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म अध्ययन, पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। निर्वी विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र या जीव मानव विज्ञान का अध्ययन है। पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी जानवर करते हैं। औषध विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म के अध्ययनों को क्या कहा जाता है? पेलियोंटोलॉजी। इसके क्या है, हिंदी में नहीं है ना, पूरा जैविकी परिकरण जीवाश्म विज्ञान, बी नंबर। इंग्लिश से होगा तो पेलियोंटोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन से क्या समझ? जीवाश्म अभी बोले। पादप विज्ञान, पाइथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाए? फाइटोलॉजी, मानव संरचना, पौधों। पादप में पादप पौधों का होगा। चलिए, पौधों का इंग्लिश याद रखना है, फाइटोलॉजी, ठीक है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान, पादप के अध्ययन कराता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह, कैंसर होगा शायद, हाँ। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुस्थिरता, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो जहाँ से आएगा हड्डी से संबंधित होगा। यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। ऑस्टियोपोरोसिस। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्क की विफलता का कारण होता है। कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। कवक विज्ञान कवक का अध्ययन होगा। कवक कौन सा है इसमें?
कवक कुकुरमुत्ता का अध्ययन, जिसको माइकोलॉजी इंग्लिश से बोलते हैं, में कवकों का कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकोस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का, इस्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, और ऑर्निथो में पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी के अध्ययन को क्या है, कवक है। और ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है, भगवान, सपने, नींद, रंग। सपने का होगा शायद, हाँ। ऑनरियोलॉजी सपने का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में, सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, जहर, टॉक्सिक जहर होता है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा और जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित, टैक्सोनॉमी जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। टैक्सोनॉमी वर्गीकृत विज्ञान मूल से जैव विविधता का, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलिस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में डाली थी। इसमें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इसी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी का नाम का प्रथम शब्द वंश, जीनस तथा दूसरा शब्द जाति, स्पीशीज को दर्शाता है। पहला वंश और दूसरा जाति को वैज्ञानिक नाम में। चलिए नेक्स्ट, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है, व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल विशेषता के आधार पर जीवों का पहचान और व्यवस्था, जीव के विभिन्न वर्गीकरण को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समानता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बायोसिस्टेमेटिक्स। बायो का हो तो सी का, डी का है। अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विवेक जीवों का वर्गीकरण है ना, ठीक है। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकृत टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जब वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान। इसको बोलते हैं ऊतक विज्ञान, ऊतक का है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी होना चाहिए, पर्यावरण से है। जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहा जाता है इकोलॉजी। समाप्त हो गया आज का चैप्टर, कल को स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी। चलिए आज का